गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। बेसिक जो पॉलिनोमियल्स है उसमें हमको क्या पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस तरह से कुछ इक्वेशन दिया रहेगा जिसको हमको सॉल्व करके वैल्यू निकालना रहेगा। जीरो देकर, जीरो रख करके वैल्यू फाइंड करना रहेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ लेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रिजल्ट होगा ये पूछ लेगा, यानी माइनस बी बाई ये पूछ लेगा। अल्फा इंटू बीटा पूछ लेगा, सी बाई ये पूछ लेगा। और नेक्स्ट आपका जो आएगा वो पूछ सकता है कि आपको जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे देगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे देगा, कहेगा इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन बनाने के लिए दे देगा, यानी क्या दे देगा इक्वेशन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। इस तरह से कुछ इक्वेशन बनाने के लिए दे देगा, जो आपको बहुत ज़रूरी है करना। ये आपको आएगा ही आएगा। और इसी प्रोसेस पे हम लोग क्या करते हैं ना, इसी सारे प्रोसेस के बिहाफ पे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यही तरीका है। इसी प्रोसेस पे मतलब ये तीनों चीज़ बहुत कॉमन है। इसी कॉमन चीज़ पे ही आपको, जैसे पहले बार में आपको पूछ देगा फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। मतलब ये पूछ देगा इस तरह से, क्या पूछ देगा, क्वेश्चन दिया है सिक्स एक्स स्क्वायर। ये देखिए क्वेश्चन दिया है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 - 7x, इस तरह से दे देगा। यही है क्वेश्चन। अब हम इसको क्या करेंगे, इस रूप में करेंगे, इस रूप में कर लेंगे। इस रूप में हम कर लेंगे जब, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 6x² माइनस 7x माइनस 3, इस तरह से हमको ये मिल जाएगा ax² प्लस bx प्लस c के रूप में मिल जाएगा। जब हमको मिल जाएगा तो ये पूछ रहा है क्या, कि इसका पूछ रहा है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। यानी आपने जब इसको स्टैंडर्ड रूप में लिख दिया, स्टैंडर्ड रूप में ये हो गया, यानी स्टैंडर्ड रूप में ax² प्लस bx प्लस c के रूप में ये हो गया। ये स्टैंडर्ड रूप हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। 6 × 3 = 18 और 9 × 2 = 18, यानी 6x² माइनस लगा लेंगे 9 - 2x माइनस 3। अब क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 9x प्लस 2x प्लस -3। अब ये हो जाएगा तो आप देखिए यहाँ लिख देंगे, यहाँ ले लेंगे कॉमन 3x, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x माइनस आपका 3 × 3 = 9। यहाँ कॉमन ले लेंगे आप +1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, यानी एक क्वेश्चन में ये, एक क्वेश्चन में ये, यानी 2x माइनस 3 और लिख लेंगे 3x प्लस 1। ये आपको मिल जाएगा। अगर इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रूप में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब तोड़ेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। मिलने के बाद अब कह रहा है कि रिलेशनशिप, क्या कह रहा है, जीरो, इसका फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसका जीरो पॉलिनोमियल्स का जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे यहाँ लिख लेंगे f(x) बराबर
जीरो। यानी ये जो हमको मिला x की वैल्यू वो जीरो के बराबर रखेंगे तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, यानी कि 2x माइनस थ्री बराबर हम जीरो रखेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू क्या मिलेगी 2x बराबर थ्री, x बराबर 3/2। ये हो गया हमारा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है 3x+1। 3x+1 है, 3x+1 बराबर जीरो। तो हम क्या करेंगे देखेंगे, 3x बराबर -1 तो x बराबर -1/3, x बराबर -1/3। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये हमारा x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। जब x की वैल्यू हमको मिल जाएगी तो ये पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, मतलब सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछेगा तो आपको क्या करना है। स्पेस कितना दिख रहा है पहले देखा जाए। अच्छा, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। अब रिलेशनशिप जब निकालना रहेगा तो यहाँ हम लिख देंगे सम ऑफ जीरो, यानी सम ऑफ जीरो अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो -b/a लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं आप माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी -b/a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन हमारा यही पता चल जाएगा। -b/a रखेंगे डायरेक्ट फार्मूले से, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a, यानी -b/a आपको क्या मिलेगा -b, यानी ये माइनस है और -3 माइनस है और -7, माइनस है और -7 प्लस a यानी 6, तो क्या हो जाएगा ये 7/6 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। इसी तरह से पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो आप क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a, c/a यानी कि 3, यानी 3 है माइनस में और a है आपका, तो कितना हो जाएगा -1/2, -1/2। ये दो चीजें आपको मिल जाएगी, दो चीजें मिलेंगी। ये चीज जो आपसे कॉमन पूछ रहा है, ये कॉमन आपसे पूछेगा हर क्वेश्चन में, हर हर तरीके से आपको ये पूछ सकता है कि आपको सम ऑफ जीरो निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। बस यही तरीका है, ax² + bx + c बराबर जीरो कर दो, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये ध्यान देना है, a इज नॉट इक्वल टू जीरो हमेशा रहना चाहिए। अगर a जीरो होगा ना तो ये पूरा पद जीरो हो जाएगा, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो आपका पॉलिनोमियल्स का आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल f(x) बराबर x² - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरो एंड कोएफिशिएंट। अब ये कह रहा है आगे एक क्वेश्चन आपने समझा, उस क्वेश्चन से आपको कुछ न कुछ चीजें बहुत पता चलेंगी। अब उसके हिसाब से आपको दूसरा क्वेश्चन लगेगा तो भी आपको समझ में आएगा, तीसरा क्वेश्चन लगेगा तब भी आपको समझ में आएगा। अब ये पूछ रहा है, जैसे कह रहा है f(x) बराबर क्या दिया है x²
-2, एक्स स्क्वायर -2। अब अगर हम इसको ब्रेक कर लेते हैं एफ को, इसको इस रूप में ब्रेक कर लेते हैं स्टैंडर्ड रूप में, तो ये हो जाएगा हमारा x-2 x माइनस √2 एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए ना। अरे भैया ये टूट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो हम इसको लिख सकते हैं एक क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर लिख नहीं सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, और एक में हो जाएगा x प्लस √2, इस रूप में लिख सकते हैं। जब इस रूप में लिख देंगे हम, तो हमको क्या प्राप्त होगा, x बराबर प्राप्त होगा √2, ठीक, और एक और प्राप्त होगा x बराबर -√2, जिसे हम लिखने से कोई फायदा नहीं, ठीक। ये दो चीजें आपको हमें प्राप्त होगी। जब ये चीजें दो चीजें हमको प्राप्त होगी ना, ये तो श्योर है प्राप्त होगी, तो आप क्या करेंगे, कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स बराबर अगर 0 आपने कर लिया तो आपको, अब एफ एक्स बराबर आपने 0 किया तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, ये दो चीज में वैल्यू मिल जाएगी। एफ एक्स बराबर आपने 0 किया तो ये दो वैल्यू मिल जाएगी आपको, 0 करेंगे तो दो वैल्यू मिलेगी। अब दो वैल्यू मिलने के बाद आपको क्या पूछ रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन इट्स 0 एंड कोएफिशिएंट। अब कह रहा है रिलेशनशिप निकालना है, तो आप सम ऑफ 0 यानी अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए, यानी -b/a, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा -b/a, -b/a आंसर कितना होगा -b/a, एक्स स्क्वायर, यहाँ 0 है, b की वैल्यू है ही नहीं, तो आपको a की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ 1, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है आपको कि आप सम ऑफ 0 निकाल लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालेंगे तो आपको क्या होगा, c/a, माइनस है c/a, c/a होगा, तो c की वैल्यू क्या है 2, किसमें -2, और a की वैल्यू क्या है 1, तो आपको आंसर क्या मिलेगा -2 आपको आंसर मिलेगा। -2 जब आंसर मिलेगा तो आपका रिलेशनशिप जो था वो टोटली कंफर्म हो गया कि कैसे हमको इसको सॉल्व करना है, कैसे इसकी वैल्यू निकालनी है। ये तरीका है, ये प्रोसीजर है आपको इसको सॉल्व करने का। इस प्रोसीजर से आपको इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ऑब्टेन द 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर 3x माइनस 8 अंडर प्लस 4 अंडर 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स 0 एंड कोफिशिएंट। ये सारे जो क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूँ सारे करीब करीब सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे करीब करीब सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन कह रहा है √3 एक्स स्क्वायर -8x प्लस 4/3। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हमको क्या करना है, एफ एक्स बराबर 0 रख करके वैल्यू को निकाल लेना है। एफ एक्स बराबर 0 रखेगा तो वैल्यू को निकाल लेना है। अब ये क्या कह रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यही करना है। तो आपको क्या करना, देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4/√3 है और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे √3 का, ये कितना बनेगा 4 × 3 बराबर 12 बनेगा। 12 बनेगा ना, तो 12 को ऐसे तोड़ना है कि 8 है, 12 को ऐसे तोड़ना है कि 8 है, तो क्या तोड़ेंगे अब 4 दूना 8, यानी
4 है इंटू 2 करेंगे तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसे तोड़ना √2 इंटू √2 ऐसे तोड़ेंगे ना, तब तो इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, तब तो इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। तभी तो बनेगा ना, नहीं तो नहीं बनेगा। ये TX है ना, हाँ। इसी तरह से इसको तोड़ना है ना भैया। ये 4 तिया 12 को ऐसे तोड़ना है कि 8 है। तो आपका 8 कब आएगा? 8 कब आएगा? जब 6 दूना, जैसे 8 कब आएगा? 6 गुणे 2 है 12 होगा, तो 6 गुणे 2 8 कैसे आएगा? √3 यानी √3 इंटू √3 प्लस 2 कर दें तो 5 प्लस ठीक हो जाएगा। 6 दूना 12, 6 दूना 12 करेंगे तो आपको √3x² माइनस 6 और प्लस 2x प्लस 4 √3। अब देखिए हम इसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बताते जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सबको बताते जा रहे हैं। इसमें कोई कह नहीं सकता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सिखाते जा रहे हैं। तो ये आपका √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 √3। अब क्या करेंगे देखिए, कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको हम 6 को √3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x बचेगा, माइनस बचेगा, √3 निकलेगा इसमें से, तो 6 को हम तोड़ सकते हैं। 6 को √3 इंटू 2 हो जाएगा। इसको इस तरह तोड़ सकते हैं, नहीं इस तरह तोड़ देंगे, 3 दूना 6, तो हमारा यहाँ बचेगा क्या? √3 निकल गया तो बचेगा 2 √3। किसी को डाउट हो तो कंफर्म कर लेगा, इसी तरह तोड़ेंगे। प्लस यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 2 हमको कॉमन मिल जाएगा, तो हम क्या मिल जाएगा हमको? x और माइनस 2 कॉमन मिलेगा, तो x माइनस 2 √3 मिलेगा। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इस बात पे, इसको ऐसे ही तोड़ सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। उसी तरह से 6 को भी तो लिख सकते हैं, इसी तरह से 6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। बात तो यही हुई। तो यहाँ इस तरह से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अब √3x माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 अब कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x, क्या कह रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x है, यानी कि f(x) बराबर 0, तब हमको क्या करना पड़ेगा? √3x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर होगा 2/√3। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन x माइनस 2 बराबर हो जाएगा x बराबर 2। क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिल जाएगा।